अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब ये बाहर है अल्लाह ताला को शफात फरमाए, जब रात है अल्लाह ताला को सलात है। शुक्र करते हैं माशाल्लाह सुबह का लोग आप जो रहने हमारे साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पूरी तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे, जो नाहक दे अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। तो शुरू करते हैं जी, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। वो जान आज क्या बना रहे हो? आज बेटा आलू की रेसिपी बना रहे हैं। हम आलू भी बोलते हैं बट आलू भी बोलते हैं इनको जी। आज वो क्या है, सिंध में बोलते हैं जो आलू होता है ना जी उसको बोलते हैं बटालू। तो हम बना रहे हैं जी आज बटालू, क्योंकि और सब्जी थी नहीं हमारे पास। जी तो बस यही पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ये बना लूँ। तो रात तो बेटा हमको बहुत सारी देर हो गई थी। जी हम गए थे उधर पकिया खाने के लिए। जी वो शहद का बेटा था ना बेटा, तो उसका इंतकाल हो गया था। तो हम गए थे वहाँ, राबिया और मैं और आदिल भी गया था साथ, जी ठीक है ना जी। फिर वहाँ देर लगी बेटा, बहुत सारे घर है ना, फिर थोड़ी थोड़ी देर सबके घर हम गए थे थोड़ी देर के लिए। अहमद भाई के घर पे थोड़ी देर के लिए गए थे और थोड़ी देर के लिए असलम भाई के घर गए थे और अकरम भाई के घर गए थे जी और मोयादीन भाई के घर गए थे जी। तो और अल्ताफ भाई के घर गए थे और शायद भाई के घर गए थे जी। बहुत सारे घर है ना बेटा, बहुत सारी देर लगी है हमें जी जब वापस आए तो हमारा वहाँ पे बैग खराब हो गया। फिर बैग को पंचर वगैरह लगवाया, जी फिर वहाँ से आए। फिर रास्ते में हमें कुत्ता काटता था, हम फिर गिर पड़े। शुक्र है कि किसी को चोट वोट तो नहीं आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अभी जो है ना फिर शाम को जो है ना वहाँ पे फिर बैग खराब हो गया। फिर वहाँ से हम पैदल आए क्योंकि बैग नहीं चला। शुक्र है कि घर के नज़दीक थे, जी थोड़ा सा पैदल का रास्ता था। फिर हम जो है रात को 8 बजे घर पहुँच गए। हाँ जी वो फिर ये कायनात आए, मैं आया हूँ। ये कायनात नाराज़ थी। हाँ जी कायनात कहती थी कि मुझे भी जाना था, आप मुझे नहीं लेके गए। मैंने कहा बेटा हम तो गए फातिहा खाने के लिए, तो जब बाद में जाएंगे तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अब जहरा कह रही थी मुझे लेके जाना था, तो आदिल को ले गए, मुझे नहीं ले गए। मैंने कहा बेटा तुम ऐसा करो, जब तेरी नानी की पूरी जुमेरातें गुजर जाएंगी जी तो कभी मैं आपको ले जाऊंगा, अब नाराज ना हो जाओ। फिर बाद में ये खुश हो गए बच्चे। पहले तो जी बहुत सारे नाराज थे मेरे साथ से, मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए। ये तो गई थी स्कूल जी और स्कूल से वापस भी नहीं आई थी। और हम तो गए थे खाली बेटा फातिहा खाने के लिए। बहुत सारे लोग उनके घर में रोज़ाना आते हैं जाते हैं, बहुत सारा राशि लगा हुआ था, ठीक है। फातिहा खाने के लिए बेटा रोज़ाना बंदे आते हैं ना उनके घर पे, जी तो इसीलिए वो तो उसको टाइम भी नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होते हैं उनके घर पे। तो फिर जो है ना हम जो थोड़ी देर के लिए उनके घर गए। बाकी उनके रिश्तेदार उधर जो है ना बेटा उसके घर हम गए थे और अफजल भाई के घर भी गए थे। और सबा वालों का घर बेटा माशाल्लाह हमने देखा, बहुत खूबसूरत है। आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आप तो खुश है क्या? अभी भी नाराज है? मैं तुम्हें ले जाऊंगा बेटा। अभी मतलब है कि तेरी अम्मी की तबीयत हो जाए फिर एक दिन मैं तुम्हें चक्कर लगवा दूंगा, ठीक है ना। ये मजबूरी थी, हमें जल्दी थी, फिर हम चले गए थे। मैंने कहा चलो बाद में कभी लेके जाएंगे। मुझे क्या पता अब इस बात पे नाराज हो जाएंगी। ले जाएंगे बेटा, ठीक है जी। बेटा आहिस्ता आहिस्ता आग जलाओ, धुआं करते हो। आलू जी हमने डाल दिए हैं, मिसाला हमारा भुन चुका है जी। उसके बाद देना जी धनिया वगैरह तोड़ के लाओ। हाँ धनिया तोड़ के लाओ बेटा, जी चाकू ले जाओ उसके साथ, तोड़ के ले आओ, ऐसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। थोड़ा सा धनिया और लहसुन लेके आओ। वही जी जो शहनाज बेगम ने लहसुन और धनिया भीगा था ना जी,
वो बहुत सारा बड़ा हो चुका है जी। रोजाना हम वहाँ से काट के ले आते हैं जी, बहुत सालन में डालते रहते हैं जी। जी तो माशाल्लाह हमारा बहुत रेडी हो जाता है, अच्छा बन जाता है जी। क्योंकि धनिया अपने घर का जो है जो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है जी, जी बहुत खूबसूरत होता है माशाल्लाह। आदिल तुम इधर बैठो यार, लकड़ियाँ मैं खुद जलाऊंगा, ठीक है। आदिल जी बस आग जलाता रहता है, बस बहुत सारी लकड़ियाँ दबा देता है। हाँ जी बेटा बस करो, चूल भी टूट जाएगी। बस बस थोड़ी देर करो बेटा। हाँ जी, सालन जी हमारा तैयार होने वाला है जी। जी बस मसाला भी भून चुका है, आलू भी भून चुके हैं जी अच्छे तरीके से। क्योंकि इसको घी में जी पहले इसमें भुना जाता है, जब जल्द इसमें पानी डाल दो तो फिर आलू जो है ना बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं, फिर उसकी लज्जत नहीं रहती जी वो पहले वाली। क्योंकि इसको अच्छी तरीके घी इसमें मिक्स हो जाए, लटपट हो जाए जी घी में, हाँ जी तो फिर वो चीज़ जो है ना अच्छी लगती है। बस 1 चम्मच लगा और पानी डाल दिया, जी फिर वो सालन जो है ना बेटा वो कच्चा होता है, फिर खाने में दिल नहीं करता, उस खाने को देखने को भी दिल नहीं करता। जी चीज़ अच्छी हो तो उसको खाने का भी बहुत मज़ा आता है। बेटा तुम जो है ना वो मेथरा नहीं, मेथरा वो एक धो के ले आओ। अच्छा मेथरा थोड़ा सा तोड़ के लाओ बेटा, थोड़ा ये चाकू के साथ मेथरा जो है ना लेके आओ। जी उसका जो है ना ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा काट के ले आओ। अबूजान रोटी बना रहे हो? जी बेटा मैं काम पे जाता है ना जी ये जल्दी है, रात को हम देर से आए, अभी राबिया सोई हुई है, फिर इनकी इंतज़ार मुश्किल है जी। जी ये तो कहता है मुझे जल्दी जाना है, इसलिए जो है ना बेटा मैं इसको खाना बना के दे रहा हूँ जी। जी ये चला जाएगा, स्कूल वाले भी चले जाएंगे, बाकी का राबिया भी बना देगा, ठीक है ना जी। जी राबिया उठते हैं थोड़ी देर से, क्योंकि वो देर से सोते हैं ना जी रात को, जी तो फिर उठते वो देर से हैं। अब वो भी बच्ची है, अब क्या करें। अब मैं उसके साथ झगड़ा करता फिरता रहूँ कि आप जल्दी नहीं होती, ये है वो है, फिर अच्छी बात नहीं है बेटा। जो काम हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बंगले में काम करते थे ना बेटा, किचन में, जी तो हमने तो वहाँ सीखा था। फिर कुछ महीने में होटल पे भी लगाए थे, काम सीखा हुआ था। जी मेरे लिए काम मुश्किल नहीं है, मगर ये है बेटा मुझे काम पे जाना होता है ना। पहले तो जुमेरात तक मैं रुका रहा, जी अब जो तेरी अम्मी का 40वां हो जाएगा ना, जी उसके बाद तो मुझे बेटा काम पे जाना पड़ेगा। जी बस सुबह सुबह जो काम हो गया, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर शाम को वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे होती है जल्दी। अब बच्चों का पेट भी तो पालना है बेटा, जी तो मेरे पास खुद के पास भी पैसे ख़त्म हो चुके हैं। हमें क्या करूँ ना, मेरे पास कुछ पैसा बचा है, कहीं आना जाना। अब कहना तो नाराज़ हो जाती है, मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए, अहमद भाई के घर क्यों नहीं लेके गए। मैंने कहा बेटा तुम तो स्कूल थी, फिर वो नाराज़ है अभी तक। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको राज़ी किया और उसको कहा कि मैं तुम्हें जो है ना जी लेके जाऊँगा, उसके साथ वादा किया है बेटा। फिर उस वादे के हिसाब से कभी उसको लेके जाऊँगा, आपको भी लेके जाऊंगा, क्योंकि बच्चे जो है जी सब नाराज है जी इनको लेके। तो जुबैर को भी लेके जाऊंगा, ज़हरा को भी और कायनात को भी, जी और तुम्हें भी बेटा जुबैर लेके जाएंगे, ठीक है जी। अब तो खुश हो गए ना जी तो तू तो नाराज नहीं है नहीं बेटा। अब क्या करें, वो तो फातिहा खाने के लिए हम गए थे, कोई घूमने के लिए नहीं गए थे। तब कितने अरसे के बाद हम गए वहाँ पे, जी तो पता कितने अरसा हुआ,
10 साल हो गए मैं उनके घर पे नहीं गया। जी तो आज मैं पहली बार गया हूँ जी। वो भी शायद वो इधर आए थे ना बेटा, जी तो उसका मकान भी उधर ही है बराबर में। तो फिर हम भी चले गए। मैंने कहा चलो शायद भाई के घर भी चक्कर लगेंगे, तो अहमद भाई के घर भी चक्कर लगा लेंगे। और अपना सब भाई वो साथ में बैठे हुए, मगर उसका घर जो है ना बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं जी, बहुत दिल वाले हैं जी, बहुत प्यार अखलाक दिया। मेरा तो दिल कहता था कि रात रह जाऊं, मगर उसने भी बड़ा जोर लगाया। मगर ये बेटा आपके लिए मैं आया हूँ। जी जी कल मस्जिद में रोटी भी दी थी। वो बेटा खैरात थी, मुझे पता नहीं था इस बात का। जी 27 रिच भी थी ना बेटा, जी 27 रिच भी तो जो है ना बेटा शाम के टाइम मगरिब के टाइम खैरात बनाई जाती है। जी लेकिन मुझे चीज़ पता नहीं था इस बात का, मुझे भूल गया। जब मैं वहाँ के अहमद के घर पे गया तो वहाँ मौलवी साहब तकरीर कर रहा था, जी तो वो कह रहा था कि आज तो 27 हिजरी है जी। जी तो उसने भी बड़ा जोर लगाया कि तुम ना जाओ घर, आज रात इधर ही रह जाओ। मैंने कहा भाई आज इतनी बड़ी रात है, मुझे तो घर जाना है, जी तो मैं जाऊंगा अपने बच्चों के पास जो बैरात नहीं रह सकता। फिर भी उसने थोड़ा जोर लगाया आगे। एक तो मोटरसाइकिल पंचर हो गया, दूसरा गिर पड़े। वो कुत्ता काटने के लिए आया था बेटा, जी कुत्ता बड़ा तेजी से आया, हमें पता भी नहीं चला। जी तो शुक्र है राबिया वो बैठी थी साइड पे, वो उतर गई है और मैं और आदिल थोड़े गिर पड़े हैं। जी मगर चोट किसी को भी नहीं आई माशाल्लाह। वो थोड़ा बैग खराब हो गया था, अब उसको तबीयत सही करवा दिया बैग की। क्योंकि उस घर में ना वो जो तुम्हारी बहन नहीं बहन, जी उसके घर से जो वापस आते हैं रास्ते में वो जिम्मेदार बैठा हुआ है, जी उनका कुत्ता था। जी वो बड़ा तेज भागता हुआ रात को आया, मुझे पता भी नहीं चला। इतना तेजी से आया, अचानक झपटी लगाई, हम गिर पड़े। शुक्र है कि कोई मुसीबत नहीं आई, क्योंकि वो जब चले तो आया हमारा, उधर हमारा काम भी बहुत था। शुक्र है किसी का नुकसान नहीं। जी हम जी फिर आए हैं जी किचन में जी इधर राबिया बेटी रोटी बना रही है, तो आदिल भी बैठा हुआ है। ज़ुबैर जो है ना जी माशाल्लाह आग जलाने में मदद कर रहा है जी। तो पहले वाले जो है ना जी हमने बना दी थी रोटी, बाकी की जो है ना राबिया बेटी उठ जाती है वो बना देती है जी, क्योंकि ये रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। तो हम तो भली रात को 2 बजे भी सो जाएं तो फिर भी अजान के टाइम हमें तो नींद खुल जाएगी जी। अल्लाह अकबर जो होगा तो हमारी नींद खुल गई जी, उस हम सारा अपना काम समेट लेते हैं जी। ये हैं जी बच्चे, इनको नींद बड़ी आती है जी। तो फिर रात को जगारा करते हैं ना जी, जागते रहते हैं। तो फिर रात को देर तक बैठते हैं, तहर भी आ जाता है, फिर चाय बनाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर बातें करते रहते हैं। देर से जो सोते हैं तो फिर देर से उठते हैं। हमारी मजबूरी है सुबह वाली, क्योंकि ये सुबह के टाइम तो जल्दी होती है, ये बच्चों को जाना होता है बेटा। तो फिर मैं इसीलिए जो है ना जी मैंने सालन भी तैयार कर दिया, आलू की रेसिपी बना दी बेटा मैंने, और रोटी भी बच्चों को जो जाने वाले थे उमर को मैंने रोटी भी दे दी, वो को साथ भी ले गया और इधर खा भी ली। अच्छा नहीं किया उसने। बाकी का काम जो है ना अब तुम्हारा है, ठीक है। जो मेरा काम था वो मैं कर दिया, अब जो तुम्हारा काम है अब तुम करो, क्योंकि जल्दी वाला काम तो मैंने कर दिया, ये तो है देर वाला काम, इससे तो कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो आराम से पका लेंगे जी। और वो जो रात गए थे वहाँ पे अहमद भाई के घर, अहमद भाई का घर कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, इस तरीके घर बनाना चाहिए। हमें तो अहमद भाई का घर बहुत पसंद आया जी, हम भी बनाएंगे। और अकरम भाई का और असगर भाई का जी, बहुत सारा प्यारा घर था जी। हमारा तो दिल वहाँ लग गया जी। 10-15 साल के बाद जी मैंने चक्कर लगाया है वहाँ पे। जब से वो हम उधर जाते थे शहीना के ससुराल वालों के घर, उनका घर था जी जतोई शहर, ज़िला मुजफ्फरगढ़।
अलीपुर वाला, तो उधर ही जाते थे जी। तो अहमद भाई का घर भी तो उधर ही था। फिर उधर से वो आए इधर शुगर मिल पे, उसने अपनी जगह खरीदी है जी। पहली बार गई हूँ ना, दिल नहीं लग रहा था, दिल वो बोल रहे थे जो अपना घर समझे, वो भी अपना घर समझे। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो और मोहब्बत इतनी उसने की है हमारे साथ, दिल तो करता था हम यहाँ से जाए भी ना, मगर हमारी मजबूरी थी, हमारे बच्चे घर पे थे छोटे छोटे, और 27वीं रिजवी भी थी बेटा, इसलिए जो है ना जी हमें घर आना भी नहीं देते थे। हाँ, और अहमद की अम्मी और अहमद की बहन, उनकी भाभियाँ और सब लोगों ने इतनी इखलाक प्यार दिया जी। बहुत अच्छे लोग हैं हम। उसने बोला खाना खा के जाना। बेटा हम उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों के साथ बेटा मिलो ना तो इंसान खुद भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि माहौल बनता है ना बेटा। हाँ जी, उस माहौल में जी हम गए हैं। इतना खूबसूरत माहौल बनाया हुआ था अहमद भाई ने, उनके भाई, हर एक के घर में जो गए थे ना जी, हर घर अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत था, एक दूसरे से बढ़ के। पहला घर देखा तो वो खूबसूरत था, दूसरा देखा उससे खूबसूरत था, तीसरा देखा उससे खूबसूरत था, चौथा देखा वो उससे भी खूबसूरत था। मतलब है कि जितनी इंसान तारीफ़ करे वो जी कम है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको खुश रखे जी, अल्लाह ताला उनके घरों को आबाद और शाद रखे। क्योंकि हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हमारे दोस्त के बेटे हैं जी। और मौलाना साहब जो है ना जी, अहमद साहब के वालिद साहब, वो जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं जी। हम बचपन में जाते थे उनके घर पे, अहमद भाई के वालिद के घर पे, और अकरम की शादी पे भी मैं गया था। तो बेटा बाकी काफ़ी अरसा हो चुका है जी, फिर मैं वहाँ नहीं गया। अब जो मैं गया हूँ तो मुझे तो वो आने नहीं देते थे। फिर वापसी जो मैं आया, कायनात नाराज़ हो गया बेटा। कायनात रो रही थी, कह रही थी मुझे क्यों नहीं लेके गया। मैंने कहा बेटा वो तो गए थे हम फातिहा खाने के लिए, जब दूसरी बार हम जाएंगे तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है ना बेटा। फिर रात का टाइम भी था, जल्दी भी थी, इसलिए जो है ना हम वहाँ नहीं रुक सके जी। आप जब भी जाएंगे ना जी सुबह के टाइम जाएंगे, क्योंकि टाइम होता है बड़ा कम, सर्दियों के दिन ख़त्म जल्दी होते हैं, ठीक है राबिया। चलो बेटा तुम रोटी बना लो, मैं बाहर का कोई बुलाया है, पता नहीं कौन है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। खाना जी माशाल्लाह हमारा लग चुका है जी, सब लोग डिनर पे माशाल्लाह आए हुए हैं जी। तो पढ़ो बिस्मिल्लाह बेटा। जो बहन भाई जी हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके जी हमारे साथ बैठ के खा सकते हैं जी। क्योंकि पहले जो उमर जा रहा था काम पे, उसको तो हमने पहले खाना दे दिया था, और पहले वाला कुछ रखा हुआ था। कायनात कह रही थी कि अब्बू मुझे भूख लगी है, वो उसने भी थोड़ा सा खा लिया था। अब जो है जी बाकी का सालन जो हमारा तैयार हो चुका है। आलू की रेसिपी बनाई थी जी मैंने, और राबिया ने रोटी बना दिया जी। मिल बैठ के जी आप खाना खाते हैं। जितने हमारे बहन भाई देखने सुनने वाले हैं जी हमारे साथ, जो भी खाना खाना चाहता है, वो आलू की रेसिपी है जी आज हमारे साथ, तो वो आप डिनर पे हमारे साथ बैठ के खाना खा सकते हैं जी। चलो जी हम खाते हैं खाना। पढ़ो बिस्मिल्लाह बेटा। माशाल्लाह जी तैयार ने खाना खा लिया, और ये जाने की तैयारी कर रहा है जी ड्यूटी पे। रात को ये देर से आता है, हम इसके साथ ज़्यादातर बातें नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। यही टाइम होता है जी थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटे के साथ। तो फिर ये रात को आता है देर से, फिर मैं उस टाइम सोया हुआ होता हूँ। दरवाज़ा तो खैर मैं भी खोल देता हूँ, फिर मुझे ठंड लगती है, फिर मैं सो जाता हूँ। ये बाद में ये बैठे रहते हैं जी, बातें करते रहते हैं इनकी बेगम ये। फिर ये रात को सोते हैं ज़रा देर से, तो सुबह भी वाला देर से उठते हैं ना जी। हम तो उठते हैं सुबह सुबह अजान के टाइम उठ जाते हैं जी। हमारा जो काम काज होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं या मेरा बेटा काम पे जाता है, उनके लिए जी मैं रोटी का काम जो है वो सारा कर देता हूँ जी। बाकी जब राबिया उठ जाती है, बाकी का काम जो है नहीं वो समेट लेती है जी, ठीक है ना जी। तो बेटा अब तुम देर है जी, अभी जा रहे हो? जा रहा हूँ। अच्छा आप जा रहे हैं जी। तैयार खान को जी बहुत जल्दी है जी, ये जा रहा है ड्यूटी पे, तो हमें भी शहर जाना है। तो और बच्चों की भी दवाई लेनी है, कायनात की, ज़हरा की, ज़ुबैर की, इसको लेके जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि एलर्जी वगैरह जो बच्चों को हुई है ना जी, आराम नहीं आ रहा, पता नहीं इसको क्या वजह है। आज डॉक्टर के पास जाते हैं। कितनी दफ़ा मैंने दवाई ली है, अभी राहत नहीं मिली।
तो फिर हमें इनको शहर लेके जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे पूरी होगी, एंड करते हैं जी वीडियो का। जी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।